जा जल्दी जा जल्दी, ठीक से जाना भाई साहब इधर से। ओके पीपल इन केमिस्ट्री वी वर डूइंग हैलो एल्केन्स एंड एलोरीन्स, इसमें कहाँ आ गया भाई साहब तुम? ओके हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स में हमने बहुत तकलीफ है यार। आपने देखा SN1 एंड SN2, SN1 और SN2 रिएक्शंस क्या होते हैं भाई साहब? व्हाट आर SN1 एंड SN2 रिएक्शंस? तो बेसिकली आपके एल्काइल हैलिड में, ठीक है, एल्काइल हैलिड में हमने देखा कि भाई साहब अगर किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, ठीक है, इट कैन बी ईदर फॉलोइंग SN1 मैकेनिज्म और इट कैन बी फॉलोइंग SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म डायरेक्ट स्टेप है। यहाँ पे भाई साहब आपका है एल्काइल हैलिड, इसके सामने आता है कोई न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करेगा, इधर इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये X इसके साथ डिटैच हो जाएगा, ठीक है। तो देयर विल बी बेसिकली अ डिटैचमेंट और नया कंपाउंड आपका क्या बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा आपका नया कंपाउंड, ठीक है। दिस विल बी द न्यू कंपाउंड दैट विल बी फॉर्म, ठीक है। आर वी क्लियर? दिस इज SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन भाई साहब किस में होगी? वेयर विल SN2 रिएक्शन हैपन? वेयर स्टीयरिक हिंड्रेंस इज द लीस्ट। स्टीयरिक हिंड्रेंस लीस्ट मतलब आपके किस में होगी? प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी एल्काइल हैलिड्स में होगी, प्राइमरी एल्काइल हैलिड्स में और मिथाइल हैलिड्स में होगी, ठीक है। मिथाइल हैलिड्स एंड प्राइमरी एल्काइल हैलिड्स will undergo SN2 reaction. Why? Because the nucleophile can easily attack the कार्बोकट, यहाँ पे कार्बोकटाइन नहीं बन रहा है, एक ही स्टेप है। SN2 is basically what people a single step process है, ठीक है, यहाँ पे सिंगल स्टेप प्रोसेस है, इसका निकलना और इसका ऐड होना साइमल्टेनियस हो रहे हैं, ठीक है। तो आपके रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे क्या क्या है भाई साहब? द रिक्वायरमेंट हियर इज दैट इट शुड बी अ मिथाइल हैलिड और अ प्राइमरी एल्काइल हैलिड। जैसे ही भीड़ बढ़ेगा, जैसे ही आपका सेकेंडरी हो जाएगा या टर्शरी हो जाएगा, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियोफाइल टू अटैच टू दिस कार्बन एटम। ये भाई साहब डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अंडर दीज डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस व्हाट विल हैपन इज, अंडर दीज सर्कमस्टांसेस व्हाट विल हैपन इज SN1 रिएक्शन होगा। SN1 रिएक्शन की इनिशियल कंडीशन क्या होनी चाहिए भाई साहब? या तो सेकेंडरी, ठीक है, या तो आपका भाई साहब होना चाहिए टर्शरी हैलिड, ठीक है। जस्ट टू कंफर्म भाई साहब, टर्शरी हैलिड तो कतई भी आपका SN2 नहीं करेगा। सेकेंडरी हैलिड जो होता है वो आपका SN1 भी कर सकता है और SN2 भी कर सकता है, ठीक है। तो अभी टर्शरी हैलिड बाय डिफॉल्ट क्या फॉलो करेगा? SN1। SN1 मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब? ये आपका टर्शरी हैलिड हो गया। लेट्स से दिस इज बेसिकली अ टर्शरी हैलिड, ठीक है, दिस इज अ टर्शरी हैलिड। इस न्यूक्लियोफाइल का भाई साहब अटैक हो रहा है इस पे, न्यूक्लियोफाइल भाई साहब अंदर इसके पास नहीं आ सकता है। तो आपके पहले वाले स्टेप में क्या होगा? पहले वाले स्टेप में क्या हो जाएगा? आपका ये हैलोजन डिटैच हो जाएगा। जैसे ये हैलोजन डिटैच हो जाएगा, ये बन जाएगा भाई साहब कार्बोकटायन। अभी कार्बोकटायन के बनने के प्रोसेस में हमने क्या देखा? टर्शरी कार्बोकटायंस आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकटायंस एंड सेकेंडरी कार्बोकटायंस आर मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकटायंस, which gives you all the more reason to say that in these reactions you will always have a tertiary carbon, not a secondary or a primary, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब जैसे ये टर्शरी कार्बो, अच्छा अगर आपका सेकेंडरी कार्बोकटायन है वो अपने आप को तब तक रीअरेंज करेगा जब तक वो टर्शरी कार्बोकटायन ना बन जाए। और इस टर्शरी कार्बोकटायन के बनने में दो प्रोसेसेस होंगी, एक होगी भाई साहब 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, और दूसरा प्रोसेस होगा भाई साहब 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। दो टाइप की शिफ्टिंग होगी और इससे बनेगा आपका टर्शरी कार्बोकटायन। तो जैसे कार्बोकटायन बन जाएगा भाई साहब, आपका न्यूक्लियोफाइल आके वहां पे अटैक करेगा। दूसरा कंडीशन क्या है आपके SN1 में? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, ठीक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमको क्यों चाहिए भाई साहब? व्हाई डू वी नीड अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट? अरे भाई साहब, आपका जब भी ये डिटैच हो रहा है ना, ये फिर से अटैच होने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो जैसे ही ये किसी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आएगा,
ये भाई साहब घिर जाएगा, सॉल्वेशन हो जाएगी इसकी, इट विल गेट सॉल्वेटेड एंड हेंस इट विल नॉट बी एबल टू कम बैक टू द ओरिजिनल अल्काइल हैलिड। दीज आर पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर पीपल, क्योंकि क्वेश्चन इसी पे बनेंगे। जैसे जैसे भाई साहब आप खुद ही खुद क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे आपको एक अल्काइल हैलिड दी हुई है CH3, ये हो गया C, और लेट्स से यहाँ पे है आपका CH2Br, ठीक है। ये आपका एक भाई साहब अल्काइल हैलिड है। मुझे बताओ भाई साहब, यहाँ पे अगर हम इसका OH माइनस से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा रहे हैं, SN1 होगा या SN2? और प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई साहब? किस टाइप का अल्काइल हैलिड है भाई साहब? प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी है? अरे भाई साहब, Br किस पे अटैच्ड है? प्राइमरी कार्बन एटम पे अटैच्ड है। Br इज अटैच्ड टू अ प्राइमरी कार्बन एटम। तो यहां पे भाई साहब आपका जो ये OH ग्रुप है, ये किसके पास आएगा? इसके पास, प्राइमरी कार्बन एटम। आप यहां पे स्टीयरिक हिंड्रेंस को मत देखिए, अगर इस वाले कार्बन पे Br होता तो इसको स्टीयरिक हिंड्रेंस मिलता था, ठीक है। इस वाले कार्बन पे Br है, इसको स्टीयरिक हिंड्रेंस नहीं मिलेगा। ये कैसे जुड़ा रहेगा भाई साहब? यहाँ पे देखो ऐसे जुड़ा है, ये C आपका CH3 है, और ये हो गया आपका CH3, यहाँ पे एक H होगा, सॉरी, ठीक है। ये H से जुड़ा हुआ है, ये C, ये भाई साहब हो गया H, ये हो गया H, ये Br है यहाँ पे, ठीक है। ये आराम से भाई साहब इधर आ सकता है, ठीक है। तो SN1 इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, SN1 इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, लेकिन ये SN2 भी कर सकता है, ठीक है। अगर इसमें समझ लो, अभी हम अगर स्पेसिफिक SN2 ले लेते हैं, लेट्स से भाई साहब, हाँ क्यों 1 डिग्री? हाँ, तो मैंने क्या बोला, SN1 बोला कि SN2 बोला? ओके, नहीं SN2 ही होगा। ये था ना कंपाउंड CH3 CH, ये हो गया आपका CH3 CH, और यहाँ पे क्या है भाई साहब आपका CH2Br। तो ये आपका 1 डिग्री अल्काइल हैलिड है, 1 डिग्री अल्काइल हैलिड है। इसमें आपका कोई स्टीयरिक हिंड्रेंस इसको नहीं मिलेगा। तो आपका भाई साहब यहाँ पे जो अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, लेट्स से OH हो गया आपका, तो इट कैन डायरेक्टली अटैच। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? SN2, ठीक है। लेकिन ऐसे अल्काइल हैलिड्स में अगर आपने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का भाई साहब एनवायरनमेंट दिया, तो ये SN1 भी कर सकता है, ठीक है। क्योंकि ये एक प्राइमरी अल्काइल हैलिड है डेफिनेटली, बट एक बल्की ग्रुप इसमें अटैच्ड है। तो लेट्स से अगर ये SN1 किया तो कैसे होगा? देखो CH3, ये हो गया आपका CH, ये है आपका CH2Br। SN1 में क्या होगा? पहले ये जाएगा, ठीक है। ये जाएगा तो इसके मत्थे क्या आ गया? कार्बोकैटायन आ गया। अभी मैं बता रहा हूँ आपको SN1 क्यों होगा। SN2 तो होना है इसमें अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। ओके, अभी बताओ मुझे, यहाँ पे ये है CH, ये है आपका भाई साहब CH3, ये है आपका भाई साहब CH3। कार्बोकैटायन बना हुआ है, किस टाइप का कार्बोकैटायन है? प्राइमरी। क्या इसके सेकेंडरी बनने के चांसेस हैं या टर्शियरी बनने के चांसेस हैं? बिल्कुल हैं भाई साहब, ब्राइट चांसेस है। क्या होगा भाई साहब बताइए? ये इसके मत्थे आएगा। जैसे ये इसके मत्थे आएगा भाई साहब, ये वाला H भाई साहब किधर चला जाएगा? इसके पास चला जाएगा, ठीक है। सो दिस मूव्स हियर, इट बिकम्स CH3। ये किस टाइप का कार्बोकैटायन हो गया भाई साहब? टर्शियरी कार्बोकैटायन। और भाई साहब आपका Br इस पे आके अटैच हो जाएगा। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा यहाँ पे? CH3, ठीक है, CH3Br, और ये हो गया आपका CH3। ये आपका प्योर SN1 प्रोडक्ट है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि जब आपको बल्कियर ग्रुप्स मिलेंगे ना, तो आपको देखना पड़ेगा भाई साहब कौन सा प्रोडक्ट बन सकता है। सिर्फ ऐसे मत जाइए कि अच्छा प्राइमरी अल्काइल हैलिड है तो ये ज़बरदस्ती SN2 ही बनना है। अगर मैंने कंडीशंस चेंज कर दी, यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को डाल दिया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज बेसिकली व्हाट, ये भाई साहब SN1 को फेवर करता है। तो यहाँ पे जैसे ये ब्रोमीन अलग होगा, उसको भाई साहब आइसोलेट कर देंगे, दे विल आइसोलेट इट कंप्लीटली। बनेगा यहाँ पे भाई साहब क्या? प्राइमरी कार्बोकैटायन।
क्या इस प्राइमरी कार्बोकैटायन की उम्मीद दिख रही है टर्शरी बनने में? बिल्कुल दिख रही है। टर्शरी जैसे ही बनेगा वो स्टेबल हो जाएगा और ये भाई साहब आपका जो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा आपका, द न्यूक्लियोफाइल विल कम एंड अटैक है, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आ जाएगा भाई साहब, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे एकदम ऑर्थोडॉक्स वे में मत सोचिए कि प्राइमरी है तो भाई साहब हमेशा SN2 ही करेगा, या आपका मिथाइल और प्राइमरी, यस दे विल डू SN2, बट लुक एट द अदर ग्रुप एज वेल, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ों को भाई साहब कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हम। SN1 SN2 का फंडा भाई साहब क्लियर है, ठीक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बनेंगे। फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज भाई साहब देखो यहाँ पे आपका अल्काइल आयोडाइड विल बी मोर reactive than alkyl bromide and this will be more reactive than alkyl chloride. We have seen the reactivity, 3 degree alkyl halide is more reactive than 2 degree alkyl halide and this in turn is more reactive than 1 degree alkyl halide. Why is a 3 degree alkyl halide more reactive than a 2 degree? फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल दिखा रहे हैं भाई साहब, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आपका X जा रहा है और OH आ रहा है, किस वजह से होगा ये, क्यों होगा ये, या तो SN1 से होगा या तो SN2 से होगा, ठीक है। 3 degree alkyl halide is more reactive than 2 degree alkyl halide and this in turn is more reactive than 1 degree alkyl halide. Why? हाँ, polarity. 3 degree alkyl halide more. अरे 3 डिग्री अल्काइल हैलिड में आपका हैलोजन किसके साथ अटैच्ड है? 3 डिग्री कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, मतलब 3 कार्बन एटम, ऐसा ही होगा ना भाई साहब। 3 डिग्री ये आपका C है, ठीक है, ये C मैं H नहीं दिखा रहा हूं यहाँ पे, ऐसा ही होगा ना 3 डिग्री, ठीक है। अगर ये गया तो ये किस टाइप का कार्बोकैटायन बन रहा है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन, एंड 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इन टर्न इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, तो ये फटाफट बनेगा। इसीलिए भाई साहब आपकी रिएक्टिविटी अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल क्लोराइड में ज्यादा आपका रिएक्टिव कौन है? अल्काइल आयोडाइड। वाई? हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से नहीं, रिएक्टिव है। रिएक्टिव है मतलब क्या है? ज्यादा रिएक्ट करेगा। क्यों? वो पानी भर गया क्या उसमें? देखो, हाँ थोड़ा सा बाकी है ना, ठीक है। हाँ भाई साहब, RI, RBr एंड RCl, वाई दिस इज द रिएक्टिविटी? वाई इज अल्काइल आयोडाइड मोर रिएक्टिव देन अल्काइल क्लोराइड? जैसे जैसे भाई साहब एटम का साइज बढ़, सब लोग सब कुछ बोल रहे हैं लेकिन जो मेन चीज है वो नहीं बोल रहे। जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता जाएगा, आयोडीन का एटम का साइज बढ़ गया है भाई साहब, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में आयोडीन का पुल ज्यादा होगा या क्लोरीन का पुल ज्यादा होगा? क्लोरीन का पुल ज्यादा होगा। जिसका जितना ज्यादा पुल होगा उतना ज्यादा वो बॉन्ड को मेंटेन करके रखेगा। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी दूर होते जाएंगे, ठीक है। तो आपका भाई साहब अल्काइल आयोडाइड विल बी मोर रिएक्टिव देन अल्काइल ब्रोमाइड। मोर रिएक्टिव मतलब इसका टूटना जल्दी हो जाएगा, इसका टूटना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसका टूटना सबसे डिफिकल्ट है। इसका मतलब ये है, रिएक्टिविटी मतलब क्या है? जिसका टूटना आसान हो, जो ज्यादा रिएक्ट करे, ठीक है। तो इसका टूटना ज्यादा आसान है क्योंकि आयोडीन जो है तो बड़ा है एज कंपेयर टू ब्रोमीन और क्लोरीन, और क्योंकि उसका एटॉमिक साइज बड़ा है तो ऑब्वियसली जो कार्बन और आयोडीन में बॉन्ड हो रहा है या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, देयर आर फर्दर अवे फ्रॉम आयोडीन, ठीक है, देन अ ब्रोमीन और क्लोरीन, हेंस इट इज इजियर टू ब्रेक द बॉन्ड, ठीक है भाई साहब, क्लियर है। रिएक्शन विथ एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यहां पे भाई साहब हो गया आपका RX, ये हो गया हेलो एल्केन, और आपको इसको रिएक्ट करा रहा है किसके साथ? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है भाई साहब, क्या बन जाएगा? इसको अगर हमने बॉयल किया, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। हाइड्रोलिसिस मतलब आपका KX सेपरेट हो गया और ROH ऐड हो जाएगा, तो आपको मिल गया क्या? अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल प्लस KX, क्लियर। पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम ब्रोमाइड। रिएक्शन विथ मॉइस्ट Ag2O, आप देखो भाई साहब यहाँ पे आप अगर देखोगे Ag2O जब मॉइस्ट होता है तो एक्चुअली में पहले ही एक रिएक्शन हो जाता है सिल्वर ऑक्साइड में प्लस H2O, दिस फॉर्म्स सिल्वर हाइड्रोक्साइड। Ag2O प्लस H2O ये पहले ही बना देगा क्या? सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ओके, लेट्स क्विकली लुक एट दिस। तो आपका भाई साहब यहाँ पे RX है विच इज हेलो एल्केन प्लस AgOH है, यहाँ पे क्या बन जाएगा बोलो? ये AgOH बेसिकली कहाँ से आ रहा है? इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आ रहा है। Ag2O प्लस H2O दैट इज गिविंग यू AgOH, ठीक है। RX ये हो गया आपका ROH प्लस AgX,
सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, ऑल दीज आर बेसिकली प्रेसिपिटेट्स। तो ये सारे रिएक्शंस, तो आप इसको भाई साहब अगर ड्राई में आप यूज़ कर रहे हैं, मॉइस्ट क्यों यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि Ag2O अगर आप ड्राई लेंगे, इफ़ यू आर टेकिंग ड्राई Ag2O इट विल फॉर्म एन ईथर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब आपका यहाँ पे देखोगे भाई साहब, तो इधर आपका जो AgOH है, ये देखो RX है प्लस Ag2O है। अगर हमने मॉइस्ट लिया इसको, तो मॉइस्ट अगर हमने लिया तो ये ऑटोमेटिकली क्या बनाएगा, AgOH, और यही OH ग्रुप आपके इसमें एडिशन होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से भाई साहब, ठीक है। इसका भाई साहब एडिशन हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, अल्कोहल, ठीक है। ये आपका यहाँ पे आ जाएगा और ये बन जाएगा आपका अल्कोहल, ROH प्लस AgX बन गया यहाँ पे। अभी अगर आपने इसको ड्राई लिया तो ये AgOH नहीं बन पाएगा। अगर आपने सिल्वर ऑक्साइड को, इफ यू हैव टेकन इट एज ड्राई, सो देयर विल बी नो OH, सो देयर विल बी नो, आप इसको क्या सप्लाई कर सकते हैं, क्या सप्लाई कर सकते हैं, ये Ag2O इसको क्या सप्लाई कर सकता है, सिर्फ O सप्लाई कर सकता है। और अगर O सप्लाई कर रहा है तो व्हाट यू विल बी गेटिंग इज ROR, ठीक है। यहाँ पे RX का एक मॉलिक्यूल प्लस Ag2O प्लस XR दूसरा मॉलिक्यूल भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Ag2 और ये दोनों X कंबाइन करके क्या बना देंगे, 2AgX, ठीक है। और ये RO और ये R, सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म एन ईथर। बहुत सिंपल सा स्टेप है, ठीक है। अगर आपने मॉइस्ट Ag2O लिया है तो ऑब्वियसली पहले ही आपका क्या बन जाएगा, सिल्वर हाइड्रोक्साइड, और सिल्वर हाइड्रोक्साइड का OH ग्रुप एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा किसके साथ, RX के साथ। RX के साथ अटैच होगा तो वो क्या बनाएगा, ROH विच इज बेसिकली अल्कोहल। अगर यही चीज आप ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ करते हैं तो आप भाई साहब OH बना ही नहीं पा रहे, तो आपके पास बच क्या रहा है ऐड करने के लिए, O। तो आपका भाई साहब यहाँ पे Ag2O, 2RX मतलब समझ रहे, ये RX और ये XR ऐसे लिखा हुआ है हमने, और यहाँ पे Ag2O, ये Ag2 और ये X और ये X क्या बन जाएगा भाई साहब, 2AgX, और यहाँ पे ROR। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? सो विथ ड्राई सिल्वर ऑक्साइड on an alkyl halide you are going to get an ether, and with moist silver oxide with treatment with an alkyl halide you are going to get alcohol, ठीक है। ओके, आपका देखो जैसे यहाँ पे क्लोरोइथेन है, ठीक है, क्लोरोइथेन इज रिएक्टिंग विथ, ये आपका मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड है, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, सो दिस विल फॉर्म व्हाट, एथाइल अल्कोहल, ठीक है। Ag2 एक्चुअली मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड कहाँ से बना है, Ag2O प्लस H2O, इसके साथ अगर आप हीट कर रहे हैं तो व्हाट यू विल गेट इज AgCl, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा भाई साहब, इथाइल अल्कोहल। क्लियर है भाई साहब, इथेनॉल। ओके, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, मतलब आपके अल्काइल हैलिड से हम अमाइंस कैसे बनाते हैं, X क्या हटना और NH2 ग्रुप का ऐड होना, दैट इज गोइंग टू प्रिपेयर अमाइंस। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे भाई साहब, ये क्या है भाई साहब, इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोइथेन है, ठीक है। इसको अगर आपने ट्रीट किया किसके साथ, अमोनिया के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्कोहल एंड एक्सेस ऑफ अमोनिया, दिस इज एट 373 केल्विन प्रेशर, ठीक है। 373 मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, सील्ड कॉपर ट्यूब में, तो आपका भाई साहब बन जाएगा NH2। आप यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट करेंगे सील्ड कॉपर ट्यूब में, तो आपका बन जाएगा भाई साहब इथाइल अमाइन, ठीक है। तो इथाइल अमाइन प्लस HBr। What happens when alkyl halides react with excess of ammonia? तो भाई साहब excess of ammonia के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, when we use excess of alkyl halide then we get a mixture of primary amine, secondary amine, tertiary amine and quaternary ammonium salt, ठीक है। ये सारे आपको भाई साहब मिल जाएंगे अगर alkyl halide आपने ज़्यादा लिया तो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, ये आपका प्राइमरी अमाइन हो गया, ठीक है, ये इसके साथ कंबाइन कर रहा है, देखो देखो इस चीज़ को समझो, यहाँ पे क्या था, C2H5Br था, ठीक है, C2H5Br था, इसको आपने किसके साथ ट्रीट कराया भाई साहब, अमोनिया के साथ एट 373 डिग्री केल्विन एंड हाई प्रेशर इन अ सील्ड कॉपर ट्यूब। सो व्हाट यू गॉट वाज C2H5NH2, एक NH2 इधर ऐड हो गया और क्या बन गया, HBr। समझ में आ रहा है ये? अभी ये जो अमाइन बना, इसको अगर एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, ये, ठीक है, मतलब आपने इसको एक्सेस में लिया हुआ है, तो C2H5NH2 ये प्रोडक्ट बन चुका है, लेकिन ये अभी भी बचा हुआ है, मतलब इसको आपने एक्सेस में लिया हुआ है,
तो इसके साथ ये कंबाइन करके क्या बना देगा भाई साहब, फिर से देखो माइनस HBr हो गया, ये क्या बन गया, सेकेंडरी अमाइन। दिस इज गोइंग टू फॉर्म अ सेकेंडरी अमाइन, ठीक है। अभी ये सेकेंडरी अमाइन है, ठीक है, डाइइथाइल अमाइन हो गया, ये डाइइथाइल अमाइन, ये क्या हो जाएगा भाई साहब, फिर से अगर इसको ये मिल गया तो ये क्या बन जाएगा भाई साहब, ट्राइइथाइल अमाइन। और फिर आपका C2H5Br हो गया, तो इसमें आपका क्या मिल जाएगा, C2H5,4NBr, ठीक है। सो दिस विल बी टेट्राइथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, tetraethyl ammonium bromide. Are we getting this, people? When alkyl halide reacts with excess of ammonium, sorry, excess alkyl halide, this will be excess alkyl halide reacts with ammonia, ठीक है, ये होगा when excess of alkyl halide reacts with ammonia. क्लियर है, समझ में आ रहा है ये भाई साहब? अगर इसका जनरल ट्रेंड हम देखेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा भाई साहब, तो जैसे आपका RX है, ये हो गया आपका RX, ठीक है, प्लस NH3, ठीक है, आपके हाई प्रेशर कंडीशन में और 373 केल्विन में, 373 केल्विन हाई प्रेशर सील्ड कॉपर ट्यूब, ठीक है, ये सारे भाई साहब में क्या बन जाएगा, ये RNH2 और इसका एक H और ये, तो ये बन गया भाई साहब आपका HX, ठीक है। अभी यहाँ पे ये रिएक्शन रुकेगा नहीं, ये एक्सेस, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत बस बाकी रहेगा ना RX, तो इसके साथ ये कंबाइन करेगा, सो दिस विल कंबाइन RNH2 प्लस RX। यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई साहब, दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी बेसिकली अगेन यहाँ पे एक H इधर से और इधर से एक X माइनस होगा, तो यहाँ पे हो गया R, ठीक है, R भाई साहब N, यहाँ से एक H माइनस हुआ है ना, ये R और ये R NH, ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई साहब HX, जिसको आप क्या लिख सकते हैं R2NH, ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंडरी अमाइन। दिस इज बेसिकली अ सेकेंडरी अमाइन, ठीक है, दिस इज बेसिकली सेकेंडरी अमाइन, क्योंकि यहाँ पे भाई साहब दो कार्बन घुस, ये किधर गया, ये वाला था आपका प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन। अभी फिर से आप भाई साहब इसको रिएक्ट कर दो, रिएक्ट मतलब फिर से नहीं करना है, उसी जगह पे ये एक्सेस, तो इसीलिए आपको अगर एक ही प्रोडक्ट बनाना है देन यू विल हैव टू इंश्योर दैट यू आर नॉट टेकिंग एक्सेस ऑफ दिस प्रोडक्ट, ठीक है। आप भाई साहब अल्काइल हैलाइड को एक्सेस में ले लेते हैं, इसका भाई साहब RX के साथ फिर क्या हो जाएगा, अभी एक और R इसके साथ जुड़ जाएगा, एक H चला गया, तो यहाँ पे एक H चला गया HX के साथ, यहाँ पे हो जाएगा R एंड ये H चला गया इसका, तो N, so this will be what people are, this will be a tertiary amine, this will be a tertiary amine. Are we clear to these things, people? ठीक है, समझ में आ रहा है ये कब हो रहा है, जब अमोनिया के साथ आप इसको ट्रीट कर रहे हैं, बट दैट अल्काइल हैलिड इज इन एक्सेस, अमोनिया के साथ आप इसको ट्रीट कर रहे हैं बट द अल्काइल हैलिड इज इन एक्सेस, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेट्राइथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ओके। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया, मतलब अमोनिया में अल्काइल ऐड होता जा रहा है, पहले प्राइमरी अल्काइल ऐड हुआ, फिर सेकेंडरी अल्काइल ऐड हुआ, फिर टर्शियरी अल्काइल ऐड हो गया भाई साहब, फिर क्वाटर्नरी अल्काइल ऐड हो गया, तो दिस इज कॉल्ड अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है। This reaction is also called alkylation of ammonia. Okay. Aryl halide do not react with ammonia due to low reactivity towards nucleophilic substitution reaction. क्या अमोनिया का एडिशन एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है? भाई साहब अल्काइल हैलिड है ना, अल्काइल हैलिड है और यहाँ पे आप अमोनिया को इसको ऐड करवा रहे हैं, क्या बन रहा है ये RNH2 प्लस HX। क्या ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है? बिल्कुल है भाई साहब, आपका X जा रहा है और उसकी जगह पे एक न्यूक्लियोफाइल NH2 आ रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, SN1 SN2 जो भी मैकेनिज्म हो उसका, ठीक है। अराइल हैलिड्स विल नेवर शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इनकी लो रिएक्टिविटी होती है SN1 के लिए भी SN2 के लिए भी। क्यों 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 भाई साहब क्यों? हाँ क्यों स्टेबल है? ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है, आपका डबल बॉन्ड भाई साहब घूम रहा है एंड ड्यू टू रेजोनेंस इट इज प्रीटी मच स्टेबल, बिकॉज ऑफ विच दे विल नॉट नीड एन एडिशन, SN1 और SN2 की इनको जरूरत नहीं है, ठीक है। सो अराइल हैलिड्स डू नॉट रिएक्ट विद अमोनिया ड्यू टू लो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। टर्शियरी अल्काइल अमाइन can't be prepared because 3 degree alkyl halide by elimination gives alkenes, ठीक है। आप टर्शियरी अल्काइल अमाइन नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज 3 डिग्री अल्काइल हैलिड, अगर 3 डिग्री अल्काइल हैलिड रहेगा भाई साहब, इस तरीके का 3 डिग्री अल्काइल हैलिड, ये 3 डिग्री हो गया ना, 1 2 3, ठीक है, ये 3 डिग्री अल्काइल हैलिड है,
H को नहीं ले रहे, इन सब में H रहेगा। 3 डिग्री अल्काइल हैलिड बाय एलिमिनेशन, एलिमिनेशन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इट विल गिव एल्कीन्स, इसका भाई साहब अमाइन नहीं बन पाएगा, उल्टा एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। इट विल बेसिकली फॉर्म एन एल्कीन, ठीक है। अरेंज द रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलिड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, चलिए भाई साहब, प्रसाद क्या हो जाएगा बोलो? बी, वेरी गुड है, कॉन्फिडेंस देखो भाई साहब। ओहो, इथाइल ब्रोमाइड प्लस अमोनिया इज इक्वल टू एक्स, व्हाट इज एक्स अमंग द फॉलोइंग? रोहित अभी पढ़ा भाई साहब, एकदम ताजा ताजा। इथाइल ब्रोमाइड है, NH3 के साथ X दे रहा है। अभी तो हमने पढ़ा भाई साहब, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी सब बना सकता है ना भाई साहब। प्राइमरी अमाइन बन सकता है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या क्या? क्वार्टरनरी क्यों नहीं बनेगा? क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट क्यों नहीं बनेगा? देखो देखो देखो, चलो चलो देख लेते हैं। इथाइल ब्रोमाइड है, देख लो C2H5Br है ना भाई साहब। यहां पे भाई साहब क्या है? C2H5Br, ठीक है। पहला अमोनियम के साथ रिएक्ट हुआ, कितना बना भाई साहब? C2H5NH2 है ना, HBr बाहर हो गया। फिर अमोनिया के साथ रिएक्ट हुआ, तो आपका भाई साहब क्या बन जाएगा? यहाँ पे ये एक C2H5Br के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? C2H5, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका एक और C2H5 आ गया इसके साथ, और ये हो गया आपका NH और HBr बन गया भाई साहब, ठीक है। ये हो गया C2H5, फिर आपका C2H5, ठीक है। ये हो गया आपका N और भाई साहब यहाँ पे आ गया आपका एक और C2H5, N हो गया ये, ठीक है। क्लियर है? एक H गया ना, क्वार्टरनरी बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा? भाई साहब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर बार क्या हो रहा है भाई साहब? Br आपका जा रहा है, लेकिन इस Br को जाने के लिए एक H भी जा रहा है। अभी N के पास भाई साहब 3 थे, एक H और बाकी नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट देयर। 1 2 3 4 आपका भाई साहब क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट बनाएगा। हमने देखो उसमें देखा था क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट बन रहा है, ठीक है। विलियमसन सिंथेसिस प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, ईथर्स का भाई साहब एक प्रिपरेशन मेथड क्या हो गया? अभी पढ़ा है आपने, हाँ। तो ROR तो ईथर होता है, लेकिन कहां से बना? ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ। ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ किसी अल्काइल हैलिड को रिएक्ट कराओगे तो तुम्हारा भाई साहब ROR बन जाएगा, ठीक है। विलियमसन सिंथेसिस X तो आपका ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ठीक है। ये आपका हो गया सोडियम एल्कोऑक्साइड। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बेसिकली क्या होता है? RMgX, ठीक है। यहाँ पे देखो भाई साहब ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का ये फॉर्मूला है, RONA सोडियम एल्कोऑक्साइड प्लस XAR, दैट इज XR डैश हैलो एल्केन, ठीक है। यहाँ पे क्या बना देगा भाई साहब? अच्छा, जैसे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, जैसे अमाइड के प्रिपरेशन में आपने देखा, मुझे बताओ जो अमाइड है ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। मेरे को ऐसे याद आया, अमाइड जो बनाया आपने, चाहे प्राइमरी बनाओ, चाहे सेकेंडरी बनाओ, चाहे टर्शियरी बनाओ, क्या आपका भाई साहब वो सिमेट्रिक होगा? अमाइड जो बनेगा क्या वो सिमेट्रिक होगा? प्राइमरी में सिमेट्रिक नहीं होगा, प्राइमरी में सिमेट्रिक नहीं होगा। जैसे तुमने C2H5 ले लिया, C2H5NH2 प्लस HBr कर रहे हो, कितना आ गया तुम्हारा? C2H5NH2 आ गया और आपका HBr आ गया, तो ये क्या बना आपका? अनसिमेट्रिक। लेकिन जब भी सेकेंडरी बनेगा वो आपका सिमेट्रिक होगा। टर्शियरी बताओ, सिमेट्रिक होगा? नहीं होगा, है ना। तो आपका अगर हम बोल रहे हैं सिमेट्रिक होने के चांसेस ऑलमोस्ट 50% होंगे, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे सोडियम एल्कोऑक्साइड, ये हो गया आपका ROR डैश। मैं आपको इसलिए पूछ रहा था क्योंकि जहाँ पे भी R और R सेम होंगे आपको सिमेट्रिक ईथर्स मिलेंगे, R और R डैश अगर डिफरेंट होंगे तो आपको भाई साहब अनसिमेट्रिक ईथर्स मिलेंगे, ठीक है। विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है भाई साहब? प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स
RONA। अगर आपको यहाँ पे सिमेट्रिक ईथर बनाना है तो आप क्या लेंगे, इसका जो R वाला ग्रुप होगा और इसका जो R वाला ग्रुप होगा वो सेम होना चाहिए, ठीक है। देन यू विल गेट अ सिमेट्रिक ईथर। इथाइल जैसे डाई मिथाइल ईथर बोल दिया आपने, डाई इथाइल ईथर बोल दिया, ठीक है। इस तरह के अगर हम बोलेंगे डाई प्रोपाइल ईथर बोल दिया, इस तरह के भाई साहब जो अभी आपके ईथर बनेंगे दे विल ऑल बी सिमेट्रिक, ठीक है। अगर आपको अनसिमेट्रिक बनाना है तो इन दोनों आर्स को अलग अलग ले लीजिए भाई साहब, ठीक है। ये हो गया आपका ईथर प्लस NaX। आप देखो यहाँ पे सो RO इन C2 रिएजेंट ROH प्लस 2Na, ये हो गया भाई साहब आपका 2RONA प्लस H2, ठीक है, सोडियम एल्कोऑक्साइड। मतलब आपका देखो हो क्या रहा है, अगर आप अल्कोहल को देखोगे, अल्कोहल प्लस सोडियम, ये आपका बन रहा है सोडियम एल्कोऑक्साइड और ये H2 लिबरेट हो रही है। हम देख रहे हैं यहाँ पे सोडियम एल्कोऑक्साइड को हम कहाँ से बनाएंगे, किसी अल्कोहल को जब आपने सोडियम के साथ ट्रीट किया तो वो सोडियम एल्कोऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन रिलीज। C2 मतलब क्या होता है, जैसे आप बोल रहे हो कि सोडियम एल्कोऑक्साइड के साथ मैं अल्काइल हैलिड को ऐड कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होता है। सोडियम एल्कोऑक्साइड के साथ अल्काइल हैलिड ऐड नहीं हो रहा है, सोडियम अल्कोहल और अल्काइल हैलिड ऐसे ऐड हो रहा है। तो सोडियम और अल्कोहल का रिएक्शन आपको सोडियम एल्कोऑक्साइड दे देगा, दैट इज कॉल्ड अ C2 रिएक्शन, ठीक है। एक चेन रिएक्शन में हो रहा है ये, ठीक है। तो दिस सोडियम एल्कोऑक्साइड विच यू आर गेटिंग इज बेसिकली फॉर्म फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड सोडियम, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली सोडियम एल्कोऑक्साइड प्लस हैलो एल्केन, ठीक है। दिस इज गोइंग टू गिव यू एन ईथर। तो यहाँ पे देखिए जैसे आपका हो गया भाई साहब सोडियम मेथॉक्साइड प्लस जैसे CH3I आइडोमीथेन हो गया। आपको भाई साहब यहाँ पे क्या मिलेगा, सिमेट्रिक ईथर मिलेगा कि अनसिमेट्रिक ईथर मिलेगा? अरे जल्दी बोलना है भाई साहब, CH3 हो जाएगा, सिमेट्रिक ईथर मिल जाएगा, ठीक है। डाई मिथाइल ईथर हो गया, ठीक है, या मेथॉक्सीमीथेन, ये आपका आयुपैक नेम है, प्लस सोडियम आयोडाइड, ओके। C2H5ONA क्या हो जाएगा इसका नाम भाई साहब, सोडियम एथॉक्साइड प्लस ICH3 आइडोमीथेन। यहां बताओ अनसिमेट्रिक ईथर मिलेगा या सिमेट्रिक? अनसिमेट्रिक ईथर मिलेगा, ठीक है। इथाइल मिथाइल ईथर हो जाएगा, दिस विल बी इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है, जिसको हम और भी क्या बोल सकते हैं, आयुपैक नेम क्या हो जाएगा, एथॉक्सी मेथॉक्सी ईथेन, ठीक है। क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।